नमस्ते दोस्तों, हेल्थ टिप्स इन हिंदी के एक और शानदार एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। अच्छा स्वास्थ्य अच्छी पाचन क्रिया से शुरू होता है। पाचन की प्रॉब्लम अक्सर हमारी जीवन शैली में की गई छोटी छोटी गलतियों की वजह से होती है। इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 गलतियों के बारे में जानेंगे जो आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं और साथ ही पाचन क्रिया में सुधार के लिए 5 बेहतरीन आदतों के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या आप ऑफिस से आकर खाना खाने के बाद तुरंत नहाते हैं या फिर नाश्ता करने के बाद सीधे तैयार होने लगते हैं? यह एक आम आदत हो सकती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हां, तो आप अपनी पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह आदत आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है और आपको कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर पाचन क्रिया को तेज करने के लिए अपने तापमान को बढ़ाता है। यह तापमान वृद्धि हमारे पाचन तंत्र को सही तरीके से काम करने में मदद करती है। खाने के तुरंत बाद नहाने से शरीर का तापमान कम हो जाता है, जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। यह तापमान में अचानक बदलाव आपके पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है और आपको असहज महसूस करा सकता है। इसी तरह खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से भी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। पानी पीने से पाचन रस पतले हो जाते हैं, जिससे भोजन का पाचन धीमा हो जाता है। इससे गैस, पेट फूलना, कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये समस्याएं आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं और आपको असहज बना सकती हैं। आयुर्वेद में भी भोजन के तुरंत बाद पानी पीना हानिकारक माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के बाद पानी पीने से अग्नि मंद हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया प्रभावित होती है। बेहतर होगा कि आप पानी पीने से पहले कम से कम 30-40 मिनट का इंतजार करें। यह आपके पाचन तंत्र को सही तरीके से काम करने का समय देता है। याद रखें, स्वस्थ रहने के लिए अच्छी पाचन क्रिया बहुत जरूरी है। सही आदतें अपनाकर आप अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बहुत से लोग अनजाने में ऐसे खाने की चीजें एक साथ खा लेते हैं जो पाचन क्रिया को खराब करते हैं और शरीर में जहर पैदा करते हैं। यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम बिना सोचे समझे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का मिश्रण करते हैं। उदाहरण के लिए दूध के साथ फल खाना, जैसे कि केला या संतरा, यह पाचन तंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है। नमकीन के साथ चाय पीना भी एक आम गलती है। चाय में मौजूद टैनिन और कैफीन नमकीन के साथ मिलकर पाचन को प्रभावित कर सकते हैं। या खीरे के साथ दही खाना, ये सब चीजें पाचन क्रिया पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। खीरे और दही का संयोजन शरीर में ठंडक पैदा करता है, जो पाचन को धीमा कर सकता है। खास तौर पर सूर्यास्त के बाद दूध से बनी खीर या मैंगो शेक जैसी चीजें खाने से बचें। रात के समय पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, जिससे ये भारी खाद्य पदार्थ पचने में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। फास्ट फूड और बहुत ज्यादा मात्रा में सूखे मेवे खाने से भी पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। फास्ट फूड में उच्च मात्रा में वसा और शक्कर होती है, जो पाचन को प्रभावित कर सकती है। अच्छे पाचन के लिए साबुत अनाज से बनी रोटी, ताजे फल और सब्जियां खाएं। ये खाद्य पदार्थ न केवल पाचन को सुधारते हैं, बल्कि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई दिनों तक फ्रिज में खाना रखना आम बात हो गई है। हम सभी अपने व्यस्त जीवन में समय बचाने के लिए एक बार में ज्यादा खाना बना लेते हैं और उसे फ्रिज में रख देते हैं। हालांकि हर खाने की चीज की एक सीमा होती है। हर खाद्य पदार्थ की एक समाप्ति तिथि होती है, जिसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस समय के बाद वह अपने पौष्टिक तत्व खोने लगती है। समय के साथ खाना खराब होने लगता है और उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसे भोजन को तामसिक भोजन माना जाता है, जो शरीर में जहर पैदा कर सकता है। तामसिक भोजन न केवल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे मन और आत्मा पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। अच्छे स्वास्थ्य और आसान पाचन के लिए ताजा, गर्म भोजन बहुत जरूरी है। ताजा भोजन न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं।
ताजा बना खाना खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और सेहत अच्छी रहती है। ताजे भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम तंदुरुस्त रहते हैं। भले ही आपको तुरंत कोई परेशानी ना हो, लेकिन आगे चलकर आपके पाचन तंत्र को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ताजे और स्वस्थ भोजन को प्राथमिकता दें और बासी खाने से बचें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप परेशान होते हैं तो आपका पाचन कैसे प्रभावित होता है? तनाव सीधे आपके पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। जब आप चिंतित या डरे हुए होते हैं तो इसका असर आपके पेट पर पड़ता है। सोशल मीडिया, परीक्षा, काम या रिश्तों के कारण तनाव आजकल की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अपने लिए समय निकालना और आराम करने के तरीके अपनाने से तनाव को कम करने और पाचन में सुधार करने में मदद मिल सकती है। याद रखें, स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर साथ साथ चलते हैं। आजकल की जीवन शैली अक्सर अनियमित खान पान का कारण बनती है। नाश्ता छोड़ना, देर रात तक खाना खाना या देर रात तक कुछ न कुछ खाते रहना, ये सब शरीर की पाचन प्रक्रिया को बिगाड़ते हैं। एक मजबूत पाचन तंत्र बनाने के लिए नियमित समय पर भोजन करने की आदत डालें। भले ही कभी कभी आपको समय पर खाना न मिल पाए, लेकिन कोशिश करें कि आपका खाने का समय निश्चित रहे। खाना अच्छी तरह चबाकर खाना बहुत जरूरी है। असल में आपको बेहतर पाचन के लिए हर कौर को 32 बार चबाना चाहिए। अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए एक ही अनाज को बार बार खाने से बचें। अपने खाने में अलग अलग तरह के अनाज शामिल करें। आप बेसन चिल्ला, मूंग दाल डोसा, ओट्स या अपनी रोटियों के लिए अलग अलग प्रकार के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह विविधता यह सुनिश्चित करती है कि आपको अलग अलग प्रकार के पौष्टिक तत्व और फाइबर मिलें, जो बेहतर पाचन में मदद करते हैं। याद रखें, विविधता ही जीवन का मसाला है, खासकर जब आपके खाने की बात आती है। कमजोर पाचन तंत्र प्रोबायोटिक्स की कमी का संकेत हो सकता है। प्रोबायोटिक्स फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। अपने खाने में दही, किण्वित खाद्य पदार्थ और छाछ जैसे प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। ये एक स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, एक स्वस्थ आंत एक खुशहाल जीवन की कुंजी है। देसी घी, घी का सेवन। अगर आपके खाने में घी की कमी है तो आपको एसिडिटी, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। घी में ब्यूटेरिक एसिड होता है जो आंत की परत को स्वस्थ बनाए रखने और पाचन में मदद करता है। अपने रोजाना के खाने में 2 से 4 चम्मच घी शामिल करें। इसे खाना पकाने में इस्तेमाल किया जा सकता है या खाने में ऊपर से डाला जा सकता है। याद रखें, थोड़ा सा घी बहुत फायदेमंद हो सकता है। अच्छी नींद, पर्याप्त नींद लें। अच्छी नींद पाचन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोग नींद से समझौता करते हैं, लेकिन गहरी नींद पाचन तंत्र को बेहतर ढंग से काम करने देती है। हर रात 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। अपनी बाईं करवट सोने से एसिड रिफ्लक्स को रोकने और बेहतर पाचन में मदद मिल सकती है। याद रखें, अच्छी नींद एक स्वस्थ शरीर और दिमाग के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी स्वस्थ खुराक और व्यायाम। यौगिक तकनीकें, योग और प्राणायाम। कई यौगिक तकनीकें पाचन को बढ़ा सकती हैं। भोजन से पहले थोड़ी मात्रा में सेंधा नमक के साथ अदरक खाना पाचन क्रिया में सुधार कर सकता है। दाएं नथुने से सांस लेने की तकनीक, सूर्यभेदी प्राणायाम फायदेमंद हो सकती है। भोजन के बाद सौंफ खाने से भी पाचन में मदद मिल सकती है। वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला एक योगासन पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में बहुत असरदार है। याद रखें, योग आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों, ये थी 5 आम गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए और 5 बेहतरीन आदतें जिन्हें अपनाकर
आप अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रख सकते हैं। इन सुझावों को अपनाने से आपको पाचन से जुड़ी ज्यादातर समस्याओं से राहत मिल सकती है और आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम लकी गुबरेले है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।